नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हमको समझना है साइंसेस ऑफ ब्रांच। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने आपको कुछ ब्रांचेस पढ़ाई थी बायोलॉजी की, उन्हीं को जस्ट आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये पोमोलॉजी, इससे पहले और कुछ पढ़ा देना। पोमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट मतलब जानते हो फल, तो फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। अगला है माइको। माइको मतलब होता है कवक, फंगिस। तो स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज माइकोलॉजी। तो आपको फंगस पढ़ाएंगे आपको अगली वीडियो में, फंगस के बारे में होती क्या है। तो फंगस का अध्ययन करना क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। फंगस है ना, फफूंद जिसे बोलते हैं। फाइको, फाइको मतलब होता है एल्गी, हिंदी में बोलते हैं इसको सहवाल या सहवाल। तो सहवाल का अध्ययन करना स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। अगला है ओस्टियो। ओस्टियो मतलब होता है बोन यानी हड्डी, और एलओजी मतलब होता है स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ओस्टियोलॉजी। तो हड्डियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला क्या है? ऑन ओडोंटो ओडोंटो सॉरी ओडोंटो ओडोंटो मतलब होता है तीत यानी दांतों का अध्ययन करना। तो दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। तीत, स्टडी ऑफ तीत, दांतों का अध्ययन करना। अगला है ऑनकोलॉजी। ऑनको मतलब होता है कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑनकोलॉजी। तो कैंसर, कर्क रोग जिसे बोलते हैं, कैंसर का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑनकोलॉजी। पढ़ाएंगे डिटेल में इन सब के बारे में, हर एक चीज इसमें आगे आएगी फर्दर। अगला देखते हैं। अगला है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाता है बताओ? स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला है पक्षी, ठीक। अगला है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मो मतलब होता है आई, ऑप्थेल। तो स्टडी ऑफ आईज, आंखों का अध्ययन करना, अखियों का अध्ययन करना, ठीक क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ये हो गया पोमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फ्रूट्स, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, ऑस्ट्रियोलॉजी हड्डी, ओडोंटोलॉजी ओडोंटो मतलब होता है तीत, ऑन्कोलॉजी मतलब होता है आपका कैंसर, ऑर्निथो मतलब पक्षी, और ऑप्थेल्म मतलब आई। चलिए अब आगे के देख लेते हैं। अगला है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रो मतलब होता है नेफ्रॉन्स, स्टडी ऑफ नेफ्रॉन्स यानी किडनी का अध्ययन, स्टडी ऑफ नेफ्रॉन्स या किडनी का अध्ययन। जब आप किडनी के बारे में पढ़ते हैं वो कहलाता है नेफ्रोलॉजी। तो इसमें किडनी के बारे में पढ़ा जाता है, नेफ्रॉन्स किडनी में पाए जाते हैं। अगला ओफियोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्नेक्स। स्नेक मतलब सर्प यानी सांपों, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी कहलाता है। किडनी का नेफ्रोलॉजी, ओफियोलॉजी, स्नेक्स। पैलियोबोटनी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पूरा लिख लेना आप लोग। स्टडी ऑफ फॉसिल्स यानी जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म मतलब होते हैं जो ऐसे प्राचीन, जैसे पेड़ पौधे होते हैं या कोई भी जीव होता है, जब वो खत्म हो जाता है तो उसका वो दब जाता है, प्रेशर के द्वारा दब जाता है। तो कई हजारों साल जब खुदाई में, कभी हजारों सालों बाद जब वो उसको खुदाई में निकाला जाता है तो वो कहलाता है फॉसिल्स कहलाता है, जीवाश्म कहलाता है। जीव मतलब होता है जीव प्लस अंश, जीव का अंश कहलाता है जीवाश्म। तो किडनी की स्टडी नेफ्रोलॉजी, ओपियोलॉजी, स्नेक्स एंड पैलियोबोटनी यानी जीवाश्मों का अध्ययन, ठीक है। अगला है आपका साइकाइट्री। यहाँ हमने लिख दिया है थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ी टर्म ऐसी कि आपको लिखने में दिक्कत होगी। तो साइकाइट्री, जब मानसिक विकार, जैसे कोई लोग थोड़े मानसिक रोगी हो जाते हैं ना, तो उसकी स्टडी करना, मेंटल डिसऑर्डर की स्टडी करना कहलाता है साइकाइट्री। और साइकाइट्रिस्ट कौन होता है? जो उसकी डॉक्टर होता है उसे साइकाइट्रिस्ट बोलते हैं। और साइकाइट्री के कहलाती, साइकाइट्रिस्ट कौन होता है? जो मानसिक विकार का अध्ययन करता है, जो डॉक्टर होता है। तो और इसकी स्टडी क्या कहलाती? आपकी साइकाइट्री। तो साइकाइट्री क्या कहलाती? ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक विकार का अध्ययन करना कहलाता है साइकाइट्री। और साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर को बोलते हैं। अगला है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपने सुना होगा, पी साइलेंट है यहाँ पर, और ये भी यहाँ भी पी साइलेंट है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या कहलाती? स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। ह्यूमन माइंड मतलब अपना जो ह्यूमन माइंड है वो कैसे काम करता है। जैसे कोई बोलते हैं ना, हम आपको देखकर ही पहचान जाते हैं आपकी सोच क्या है, हम किसी को देखकर बता देते हैं ये क्या चाहता है। तो वो किस में आता है? साइकोलॉजी में आता है। साइकोलॉजी मतलब होता है ह्यूमन माइंड, ह्यूमन का जो माइंड है वो कैसे काम कर रहा है, और उसका बिहेवियर, उसका बर्ताव कैसे काम कर रहा है। आपका अलग अलग बर्ताव होता है, आपके पिता के साथ आपका अलग बर्ताव रहेगा, भाई के साथ अलग रहेगा, बहन के साथ अलग रहेगा, मम्मी के साथ अलग रहेगा, या दोस्तों के साथ अलग रहेगा। तो ये कहलाता है आपकी साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। तो बिहेवियर समझ रहे होंगे क्या होता है, और माइंड आप जानते होंगे साइकोलॉजी। तो साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी दोनों में डिफरेंस होता है। अगला है राइनोलॉजी। राइनोलॉजी मतलब होता है जो सूंघने वाले ऑर्गन होते हैं। सूंघते किससे हैं आप लोग? नाक से, ठीक है। तो वो राइनोलॉजी, तो सूंघने वाले जो ऑर्गन होते हैं जब उनकी स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है आपका? राइनोलॉजी, सूंघने वाले अंगों का अध्ययन करना। अगला है सोरोलॉजी। शोर कौन करता है बताओ? शोर मतलब जानते हो? शोर मतलब आवाज आ जाना। तो जैसे छिपकली वगैरह दिखती है तो लड़कियां उसको देख के शोर, बचाओ बचाओ, दूर करो इसको, देख के। तो सोरोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, नॉट गर्ल्स,
ठीक है। लेजार्ड्स, लेजार्ड मतलब होता है छिपकली। तो छिपकली किसे लिखते हैं? छिपकलियों का अध्ययन करना। छिपकलियों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? सोरोलॉजी। अगला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब होता है रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी जो सिल्क वॉर्म जानते हो, रेशम पालन। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म लिख लेना आप लोग हिंदी में से। रेशम कीट या रेशम पालन क्या कहलाता है आपका? सिल्क सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर मतलब होता है, ये IMP ध्यान रखना। अगला है पेडोलॉजी, मोस्ट इंपोर्टेंट। पेडो मतलब होता है स्टडी ऑफ सोयल। तो स्टडी ऑफ सोयल इज नोन एज पेडोलॉजी। तो सोयल यानी मिट्टी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका पेडोलॉजी कहलाता है। एक बार इनको रिकॉल करते हैं। नेफ्रो मतलब होता है स्टडी ऑफ किडनी। ऑपियोलॉजी मतलब स्नैक्स। पेलियोबॉटी मतलब जीवाश्म अध्ययन। साइकाइट्री मतलब मेंटल डिसऑर्डर। साइकोलॉजी मतलब होता है ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। राइनोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स। सोरोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ लिजार्ड्स। सेरीकल्चर यानी रेशम, और पेडो मतलब होता है सोया, मिट्टी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी मतलब होता है शब्दकोश का संकलन। डिक्शनरी सुनी होगी आपने शब्द। तो डिक्शनरी में क्या होता है? सारे शब्दों को इकट्ठा रखा जाता है, तो उसी को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। तो शब्दकोश का संकलन यानी वर्ड्स का इकट्ठा कर देना क्या कहलाता है? लेक्सिकोग्राफी। अगला है फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट में होता है डाक टिकट का संग्रहण। डाक टिकट वगैरह आती है, उनको जब इकट्ठा किया जाता है तो वो फिलाटेलिस्ट कहलाता है। इसकी स्टडी करना। तो लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश, फिलाटेलिस्ट डाक टिकट। ओरोलॉजी, ओरोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का अध्ययन। तो जब पर्वतों का अध्ययन किया जाएगा, माउंटेन्स का अध्ययन किया जाएगा, वो कहलाता है ओरोलॉजी। माउंटेन का अध्ययन आप जियोग्राफी में करते हैं। एपिकल्चर, मधुमक्खी मधुमक्खी मतलब होता है एपिकल्चर। तो इसमें एपिस डोरसेटा पाई जाती है अपने यहाँ, हनी बीस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो एपिकल्चर किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ हनी बीस, मधुमक्खियों का अध्ययन एपिकल्चर। टेक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ हेयर्स, बालों का अध्ययन करना। बाल वगैरह होते हैं, उनकी जब स्टडी की जाती है क्या कहलाता है? ट्रिक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ बाल, सॉरी हेयर्स इंग्लिश में, ठीक है। ट्रिक्नोलॉजी है। पल्मोनोलॉजी, पल्मोनरी सुना है आपने? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, हिंदी बोलते हैं फुसफुस धमनी, फुसफुस सिरा। तो बताओ इसमें किसका स्टडी करेंगे? तो स्टडी ऑफ लंग्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? पल्मोनोलॉजी। तो स्टडी ऑफ लंग्स मतलब फेफड़ा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पल्मोनोलॉजी। और अगला है आपका एथनोलॉजी। तो जो विभिन्न संस्कृति होती है ना, संस्कृति जानते हो, जो आपका कल्चर होता है, जैसे साउथ इंडिया का कल्चर अलग है और इंडिया का कल्चर, सॉरी नॉर्थ इंडिया का अलग है। अमेरिका कल्चर अलग रहेगा, ब्रिटेन का अलग रहेगा, इंडिया कल्चर अलग रहेगा। तो जब आप विभिन्न संस्कृति, अलग अलग डिफरेंट कल्चर की जब स्टडी करते हैं, क्या करते हैं? तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक मतलब उनकी तुलना करके उनकी जब स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एथनोलॉजी। तो जैसे आपने अमेरिका की संस्कृति पढ़ी, ब्रिटेन की, जैसे मैंने बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर। अमेरिका ब्रिटेन वगैरह में देखना, वहाँ के लोग थोड़े एडवांस्ड होते हैं, मतलब अपने आप को थोड़ा शो ऑफ टाइप में, या हर चीज़ बिल्कुल सिस्टमेटिक। और इंडिया का कल्चर अलग है। तो वहाँ का कल्चर और अपना कल्चर, जब दोनों की आप तुलनात्मक मतलब उनमें क्या डिफरेंस है, अपन में क्या डिफरेंस, दोनों की तुलना करके जब स्टडी करते हैं वो कहलाता है एथनोलॉजी। या साउथ इंडिया का देखें और नॉर्थ इंडिया का। साउथ इंडिया में खाने पीने से लेके और कपड़े पहनने के तरीके में काफ़ी अंतर रहता है। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि आप जैसे वीडियो वगैरह बना रहे हैं, हम ही बना रहे हैं, तो कोट वगैरह पहन के बना रहे हैं या थोड़ा अच्छे से। और अगर मूवी वगैरह यहाँ शूटिंग होती है बिल्कुल सिस्टमेटिक, टाई कोट पैंट लगा के। और साउथ इंडिया में ऐसा नहीं, वो लुंगी पहन के, लुंगी में जानते होगे, लुंगी पहन के वो बना लेते हैं, उनकी मूवी शूटिंग हो जाती है। और अपने यहाँ पर नहीं कर सकता, मतलब बॉलीवुड में आपको बहुत कम ऐसा देखने को मिलता होगा। और साउथ इंडिया में वो अपने कल्चर को ज्यादा दिखाते हैं, तो वहाँ कल्चर अलग है, अपना कल्चर अलग है। और साउथ इंडिया में तो गाना बना है लुंगी डांस, ठीक है। चलिए, तो एथनोलॉजी आपका विभिन्न संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है एथनोलॉजी। अब आपका हम होमवर्क देते हैं, ये तो 4 हमने यहाँ शब्द लिखे, इनका आपको होमवर्क करना है। तो हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, सिजोफ्रेनिया, लगभग सभी चीजें एक जैसी होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आपको ये पढ़ना है। आप लोग, आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि इसका चैप्टर ही अलग है, हम आपको वहां पर जाके पढ़ाएंगे। लेकिन आप इनको पढ़ें और कमेंट करके हमें बताएं इन चारों में डिफरेंस क्या होता है। गूगल से कॉपी करके नहीं बताना है, ठीक है, आपको समझाना है हमें। चलिए, तो एक बार इनको रिकॉल कर लेते हैं। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, फिलाटेलिस्ट डाक टिकट, ओरोलॉजी पर्वत, एपिकल्चर मधुमक्खी, ट्राइकोलॉजी हेयर्स, पल्मोनोलॉजी हार्ट, और एथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना। तो ये आपका पूरी जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं वो हो चुकी हैं। इसके अलावा कोई अगर आपको बचती है, आपको लग रहा है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।